नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्त, आपने पंचायत सीरीज तो देखी होगी, सेम उसी जैसा सीरीज मैं लेकर आया हूँ, एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन आप वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। जैसे आपको पंचायत में मज़ा आएगा, कॉमेडी देखने को बहुत ज़्यादा मिला है, ठीक उसी प्रकार इस वेब सीरीज़ में भी आपको वैसे ही हंसने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा उसमें सचिव जी को दिखाया गया है और इसमें एक आईमो यानी कि डॉक्टर को दिखाया गया है। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ग्राम चिकित्सालय वेब सीरीज को। सीरीज की शुरुआत झारखंड के भटकंडी गांव से होता है, जहां पर एक सिपाही जब बहुत बीमार होते हैं उनको दो लोग बाइक पर बैठाकर लेकर जाते हैं डॉक्टर झोला छाप चेतक के पास। डॉक्टर चेतक एक ऐसे डॉक्टर हैं जो बूस्टर डोज लगाने के बाद अच्छे से अच्छे मरीज सही हो जाते हैं। तो फाइनली इनको लेकर जाया जाता है, वहां पहुंचाया जाता है। तो डॉक्टर चेतक उनको बूस्टर डोज लगाते हैं और उनका स्टाफ यानी कि उनका साला कहता है कि अभी डॉक्टर साहब बूस्टर डोज लगाएंगे ना, सिपाही चा एकदम खड़ा होकर दौड़ने लगेंगे। तो डॉक्टर चेतक बूस्टर डोज लगाते हैं तो सिपाही चा खड़े हो जाते हैं, लेकिन खड़े होने के बाद धाड़ से गिर जाते हैं, यानी कि सीधा स्वर्गवास हो जाता है। फिर सीन कट होता है, सिपाही चा के फोटो के ऊपर माला लगाया जाता है। सिपाही चा अंग्रेजों के ज़माने के थे, वो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे और एक दिन के लिए जेल भी गए थे और वो गांधी जी को देखे थे, इसलिए उनका नाम सिपाही चा पड़ गया। तब तक डॉक्टर चेतक आते हैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए। डॉक्टर चेतक कहते हैं ये हमारे बहुत पुराने मरीज थे, सारे रोग का टेस्ट इन्हीं के ऊपर किया था, बहुत मजबूत आदमी थे। यहीं पर कंपाउंडर फुटानी और वार्ड बॉय गोविंद को देखते हैं, जो कि प्राथमिक चिकित्सालय के कर्मचारी होते हैं और उसी दिन आईमो आने वाला होता है। तो गोविंद कहता है कि फुटानी चा हम जाए प्राथमिक चिकित्सालय की साफ सफाई कर दें, आईमो आने वाला है। तो फुटानी चा कहते हैं भग पागल, नहीं तो आज के दिन कोई आएगा, आज विश्वकर्मा पूजा है, आज कोई लेकर आएगा क्या। और फिर आज तक कोई आया है, हाँ में रुका हुआ है, आया है रास्ते से चला गया है। तो ये लोग सिपाही चा के दाह संस्कार के लिए निकलते हैं। तभी आईमो प्रभात सिन्हा अब गांव में आ गए थे, वो फुटानी से रास्ता पूछ रहे थे, तो वो रास्ता बताता है। फाइनली डॉक्टर प्रभात फुटानी से मिलते हैं और कहते हैं कि चलो दिखाओ चिकित्सालय कहाँ है। तो जाकर दिखाते हैं तो चिकित्सालय एकदम बीच खेत में था, चारों तरफ धान लगाया हुआ था और चिकित्सालय खेत में था। तो कहते हैं कि अरे ये तो चारों तरफ खेत। तो फुटानी बताता है कि हाँ सर, ये चारों तरफ खेत है। तो डॉक्टर प्रभात पूछते हैं कैसे इसमें जाया जाएगा। तो कहा सर इसमें जाए कहाँ जाएगा। फुटानी बताता है सर ये राम अवतार एक आदमी है जो चारों तरफ अपना खेती कर लिया है। तो डॉक्टर प्रभात कहता है कि सरकारी ज़मीन पे किसी भी प्रकार का कोई भी फसल नहीं उगा सकता, इसको कटवाना पड़ेगा। तो जब वो कटवाने की बात करते हैं तो राम अवतार आ जाता है और नौटंकी करने लगता है, कहता है कि अगर इसको काटोगे तो हमारे लाश से गुजरना पड़ेगा, हम जहर खा के यहीं मर जाएंगे। तो उस टाइम फुटानी कहता है कि सर हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। तो वहाँ से प्रभात थोड़ी देर के लिए हट जाता है। अब डॉक्टर प्रभात फुटानी से कहते हैं कि सभी कर्मचारी को बुलाओ। तो फुटानी सबसे पहले वार्ड बॉय गोविंद को कॉल करता है और स्लीपर जनेश्वर को बुलाता है। तो डॉक्टर प्रभात जनेश्वर को देखते हैं, कहते हैं अरे ये कैसे स्लीपर हो सकता है, ये तो एकदम बन ठन के आया हुआ है। तो फुटानी कहता है हाँ सर यही स्लीपर है। तो जनेश्वर कहता है सर मुझे घर में पूजा करवाना है, मैं चलता हूँ, मैं आज ड्यूटी पे नहीं आऊंगा। तभी थोड़ी देर के बाद नर्सिंग स्टाफ इंदू देवी आती हैं। वो डॉक्टर प्रभात को देखकर बहुत खुश होती हैं कि पहली बार कोई गांव में आया है जो है ड्यूटी करने के लिए। अब इंदू उस खेत में से ही चिकित्सालय में चले जाती है, तो डॉक्टर प्रभात भी जाते हैं। इंदू अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करती है। जब प्रभात अंदर चिकित्सालय में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं चारों तरफ एकदम खंडहर ही खंडहर है, सब इंस्ट्रूमेंट जंग लग चुका है। अब डॉक्टर प्रभात विचार बनाते हैं कि अब इस धान को कटवाना ही पड़ेगा। वो फुटानी और गोविंद से कहते हैं कि इसकी कटाई की व्यवस्था करो। तो फुटानी कहता है सर आज विश्वकर्मा पूजा, आज कोई लोहा उठाएगा नहीं। तभी ऑटो वाला कहता है कि सर मैं नास्तिक हूँ, मैं काट दूंगा। जैसे ही वो काटने शुरू करता है तब तक राम अवतार वहाँ से आधा चेकअप फेंकना शुरू करता है, तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब डॉक्टर प्रभात को समझ में नहीं आ रहा था क्या तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ गाँव में रहें कि घर पे जाएँ, कुछ समझ में उसको नहीं आ रहा था। तभी चाय की दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आता है। वो कहता है कि मैं यहाँ वहाँ हर जगह चक्कर काट चुका हूँ, लेकिन मेरे बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कोई सही डॉक्टर नहीं है। यह सोचकर डॉक्टर प्रभात विचार बना लेता है कि अब मैं इसी गांव में रहूँगा चाहे जो हो जाए, और ऐसे मरीजों को मैं दुखी नहीं देख सकता। अब डॉक्टर प्रभात सीधा जाता है पुलिस स्टेशन वो कंप्लेन करने के लिए, लेकिन पुलिस भी वहाँ कुछ कार्रवाई नहीं करती। तो डॉक्टर प्रभात को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अगर आप कार्रवाई नहीं करें तो मैं आपका कंप्लेन ऊपर करूँगा।
आपकी नौकरी खतरे में रहेगी। तो वो पुलिस वाला आता है, राम अवतार को हड़काता है, तो राम अवतार उस खेत को काटने के लिए राज़ी हो जाता है, लेकिन वो बहुत मन दबा के अपना खेत कटवाता है और उल्टा सीधा बड़बड़ाता रहता है डॉक्टर प्रभात को। अब चिकित्सालय का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फुटानी गोविंद पहुँचते हैं चिकित्सालय में। खूब बढ़िया से सब साफ सफाई हो चुका होता है। तभी वहीं स्लीपर जनेश्वर अपने जूनियर स्लीपर ढेलू से मिलाता है, तो वो देखकर बहुत दंग रह जाता है डॉक्टर प्रभात की, ये क्यों नहीं काम कर रहा है। तो फुटानी कहता है सर ये ऐसे ही 4-5 गाँव का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। तो वहाँ पर डॉक्टर प्रभात कुछ नहीं बोलता। तभी गोविंद और फुटानी फ़ोटो खींचने लगते हैं, तो डॉक्टर प्रभात डांटता है, कहता है जाओ आप लोग बाहर आओ काम करो। डॉक्टर प्रभात फुटानी को बुलाता है, कहता है कि मेडिसिन कहाँ है। तो फुटानी कहता है कि सर यहाँ की फ्रिज ख़राब हो गई तो अपने घर पे रख दिया। तो प्रभात कहता है जाओ अपने घर से मेडिसिन लेकर आओ। वो कहता है ठीक है। जबकि गोविंद को पता है कि सारे मेडिसिन फुटानी ने 50 से 60 हज़ार रुपये में बेच दिए। अब फुटानी को समझ में नहीं आता कि वो मेडिसिन मैं लाऊं तो लाऊं कहाँ से। तभी थोड़ी देर के बाद चिकित्सालय में इंदु आती है, तो इंदु कहती है कि सर आज मैं वैक्सीनेशन पे जा रहा हूँ। तो प्रभात कहता है कि आप बुरा ना माने तो हम भी चले। तो प्रभात वहाँ पर जाता है। गांव पे बहुत सारे महिला आए हुए होते, तो अपने ग्राम चिकित्सालय के बारे में बताता है। तो कुछ महिला कहती हैं कि ये दूसरा डॉक्टर आ गया है क्या। डॉक्टर प्रभात सोचता है कि पहला डॉक्टर कौन है। तो इंदु बताती हैं कि एक डॉक्टर चेतक हैं झोला छाप, वहाँ पर मरीज बहुत आते हैं, पहला डॉक्टर वही मानते हैं, गाँव वाले वहीं पर जाते हैं। तो डॉक्टर प्रभात कहते हैं कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपका फ्री में इलाज होगा, 1 रुपये में इलाज होगा। तो इंदु कहती है सर आपने तो कह दिया कि फ्री में इलाज होगा, लेकिन मेडिसिन कहाँ है, मेडिसिन जाकर देखिए है कि नहीं चिकित्सालय में। अब फुटानी सीधा जाता है मेडिकल स्टोर पे जहाँ पर दवा बेचा होता है, लेकिन वहाँ पर भी दवा उसको नहीं मिलती, क्योंकि वो दवा सब बेच चुकी होती है और फुटानी के पास पैसा नहीं होता। तो वो सीधा डॉक्टर चेतक के पास जाता है पैसा लेने के लिए, ताकि दवा खरीद सके। डॉक्टर चेतक भी कुछ ज़्यादा पैसा नहीं देते। अब सीन फिर शिफ्ट होता है, चिकित्सालय का सीन दिखाया जाता है। चिकित्सालय में डॉक्टर प्रभात आता है और कहता कि क्या हुआ फुटानी जी, मेडिसिन आया। कहता सर मेडिसिन तो अभी ख़त्म हो गया है। तो कहता है कि इतने जल्दी कैसे मेडिसिन ख़त्म हो गया, मैं तुम्हारे खिलाफ़ कंप्लेन करूंगा, तुमने सारी मेडिसिन बेच दी है। तो कहता है नहीं सर हम व्यवस्था करके ला के देंगे, आप घबराइए नहीं, मैं तुम्हारे खिलाफ़ कंप्लेन करूंगा। तब तक एक मरीज़ आ जाता है गोविंद लेकर, और उसको हाइड्रोसील होता है। उस मरीज़ को उसके बीमारी के बारे में गंभीरता से डॉक्टर प्रभात बताते हैं, लेकिन वो उस बीमारी को हल्के में लेता है। कहता है कि सर इसको ऑपरेशन करवाने में कितना पैसा मिलेगा। डॉक्टर प्रभात कहते हैं कि इसमें पैसा नहीं मिलेगा, आपका ये बीमारी ठीक हो जाएगा, भाग हम इसको सही नहीं करवाएंगे। तो ढेलू कहता है सर इनको लगता है कि हम खजाना लेकर घूम रहे हैं, गांव वाले बहुत समझाते समझाते हार गए, लेकिन ये अपना इलाज नहीं करवा रहे हैं। डॉक्टर प्रभात गोविंद के साथ गेस्ट हाउस आ जाता है। तभी वहीं पर उसको डॉक्टर गार्गी मिलती है। डॉक्टर गार्गी बल्ब सही कर रही होती है, तो डॉक्टर प्रभात कहते हैं कि बल्ब सही नहीं हो रहा है तो कंप्लेन करिए ना। तो डॉक्टर गार्गी कहते हैं कितनी बार कंप्लेन करें, अगर आपको कोई कंप्लेन नहीं सुन रहा है तो आपको उस वातावरण में ढल जाना चाहिए। अब रात में डॉक्टर प्रभात फुटानी के प्रति कंप्लेंट दर्ज करने वाला होता है, लेकिन कुछ सोच समझ के नहीं करता। सुबह होती है, वार्ड बॉय गोविंद फुटानी चाय के पास जाता है, कहता है चलिए चिकित्सालय। तो लेकिन फुटानी नहीं जाता। वो कहता है कि मुझे पता है मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, तो मैं इसलिए नहीं जाऊंगा। तो गोविंद कहता है कि चलिए एक बार सर से माफ़ी मांग लीजिए, हो सकता है वो कुछ न बोले। कहता है नहीं मैं बोल दिया नहीं जाऊँगा। तो गोविंद कहता है देखिए आपके पास कुछ है नहीं, ना खेत ना पैसा न कुछ, लेकिन आपके पास एक ही नौकरी बचा है, चलिए उनसे बात करिए, हो सकता है उनको दया आ जाए और आपको बख्श दें। फुटानी चिकित्सालय आता है और फुटानी कहता है सर देखिए जो पुराना आईएमओ आया था, मैं दवा बेचता था तो उसमें कुछ परसेंटेज लेता था, तो आप थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज ले लीजिएगा। यह बात सुनकर डॉक्टर प्रभात एकदम गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि देखिए फुटानी जी मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास पैसा बहुत है मालिक के दया से, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ काम चाहिए, काम, और पूरा 100% काम चाहिए, जिसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोगों को सपोर्ट करेंगे तभी मैं यहाँ पर काम कर पाऊँगा। मैं आपकी कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप काम करिए और सपोर्ट करिए हमारे साथ में। तो फिर फुटानी बहुत खुश हो जाता है। डॉक्टर प्रभात कहता है कि फुटानी जी मुझे झोला छाप डॉक्टर चेतक से मिलना है, मीटिंग करवाइए मेरा। तो फुटानी जी कहते हैं सर कोई बात नहीं, हो जाएगा। तभी थोड़ी देर के बाद चिकित्सालय में एक मास्टर आता है। वो कहता है कि सर मेरी कुछ छुट्टी बढ़ा दीजिए, मेरे धान की कटाई पूरी नहीं हुई है, तो मेरी छुट्टी थोड़ी सी बढ़वा दीजिए, मेडिकल लीव लगा दीजिए। तो डॉक्टर प्रभात गुस्सा हो जाता है, बेवजह छुट्टी कैसे मैं बढ़ा दूं। डॉक्टर प्रभात उसको डांट कर भगा देता है। थोड़ी देर के बाद इंदु का कॉल आता है, कहती है कि सर मैं फील्ड में हूँ, अभी वैक्सीन आएगा तो आप उसको रिसीव करके मेरे बेटे सुधीर को दे दीजिएगा। तो डॉक्टर प्रभात कहते हैं ठीक है। तभी वैक्सीन डिलीवरी बॉय लेकर आता है, वो रिसीव करता है और
सुधीर को दे देता है। यह सब सारा सीन राम अवतार बैठे बैठे देख रहा होता है। अब फुटानी डॉक्टर झोला छाप चेतक के पास जाता है, कहता है कि आपसे आयमो सर मिलना चाहते हैं। तो डॉक्टर झोला छाप चेतक कहते हैं कि मैं 1 बजे खा लूँगा, उनके खाने पे बुला लीजिएगा, मैं उनसे मिल लूँगा। तो फुटानी डॉक्टर प्रभात के पास कॉल करता है, सारी बात बताता है। तो डॉक्टर प्रभात कहते हैं कि मैं झोला छाप के पास जाऊँगा मिलने के लिए। लोग क्या सोचे कि पढ़ा लिखा डॉक्टर एक झोला छाप से मिलने गया है, क्या बात है, किस लिए गया। तो मैं मिलने के लिए नहीं जाऊँगा और उनको बोलो मुझसे मिलने के लिए। अब इंदु आती हैं, कहती हैं सर वो वैक्सीन दे दीजिए। तो डॉक्टर प्रभात कहते हैं वो वैक्सीन तो सुधीर को मैं दे दिया था। सुधीर कहता है नहीं सर आप हमको दिए ही नहीं। अब डॉक्टर प्रभात का मूड ख़राब हो जाता है, कहता है नहीं भाई मैंने आपको दिया। वो कहता है नहीं दिया। तभी फुटानी आ जाते हैं। तो फुटानी सारा केस सुनते हैं। तो फुटानी कहते हैं सर ये लड़का है ही इनका पागल, एकदम भुलक्कड़ है, वो लिया होगा, आपसे झूठ बोल रहा है। तो डॉक्टर प्रभात कहता है अच्छा ठीक है आप लोग चुप हो जाइए, राम अवतार को बुलाइए। राम अवतार देख रहे थे। तो राम अवतार आते हैं। राम अवतार इधर उधर की बातें करने लगते हैं। लास्ट में वो बताते नहीं कि हाँ सुधीर ने वैक्सीन लिया था। अब बहुत गुस्सा हो जाता है डॉक्टर प्रभात। अब फुटानी कहता है सर सुधीर का पापा भी ऐसे भुलक्कड़ था, वो इसी वजह से वो पागल हो गया। तभी थोड़ी देर के बाद डॉक्टर प्रभात के पास सीएमओ से फ़ोन आता है, कहता है कि वैक्सीन कहाँ गया, वैक्सीन का जवाब दो, जो वैक्सीन लिया है उसी के नाम से कार्रवाई होगी। तब डॉक्टर प्रभात सीएमओ ऑफिस आते हैं। तो सीएमओ सर बहुत डांटते हैं, कहते हैं कि मेडिसिन कौन लिया, रिसीविंग तो तुम्हारा ही है और जो लिया है वही इसका भरपाई करेगा। 6 लाख का वैक्सीन था। तो वो डॉक्टर प्रभात समझ जाता है कि सुधीर तो इतना वैक्सीन की भरपाई कर नहीं पाएगा, इसलिए सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। फिर सीन कट होता है, भोज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर चेतक आए होते हैं, सभी आदमियों से मिल रहे होते हैं। तो वहीं पर डॉक्टर प्रभात भी एक तरफ बैठा होता है। तो दोनों लोगों की मुलाकात होती है। तो डॉक्टर प्रभात पूछते हैं कि कहाँ से डिग्री लिए हो तुम, क्या किए हो क्या नहीं किए हो। तो डॉक्टर चेतक थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। तो डॉक्टर चेतक कहते हैं सर बात ये नहीं है कि मैं डिग्री कहाँ से लिया हूँ, बात ये है कि मैं कैसे मरीज को ठीक करता हूँ, कैसे ट्रीटमेंट देता हूँ, क्योंकि मैं उनको दिल से दिल मिला हूँ, उनसे हाल चाल पूछता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं दूर आके बैठा रहता हूँ, उनसे जुड़ा नहीं हूँ। बस यही अंतर है हमारे और आपके क्लिनिक में। इसके बाद डॉक्टर प्रभात वहाँ से सेंटी होके चले जाते हैं। अब डॉक्टर प्रभात को लगता है कि जितना गांव लोगों से मिलजुल कर रहेंगे उतना ही सही रहेगा, तभी हमारे पास मरीज आएंगे। फिर अगले सीन में हम एक भिखारी नाम के नेता को देखते हैं, जिसके रैली में डॉक्टर प्रभात सम्मिलित हो जाता है। वो इसलिए सम्मिलित हो जाता है ताकि लोगों से दिल मिल सके और हमारे पास मरीज आ सके। अब चिकित्सालय का सीन दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर फुटानी और गोविंद कहते हैं सर मैं क्या सुन रहा हूँ, आप भिखारी की रैली में गए थे, इससे लोगों पर गलत मैसेज जाएगा कि एक सरकारी आदमी एक राजनीति में घुस रहा है। तो वो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इसलिए गया था ताकि मैं लोगों से मिल सकूं और लोग हमारे पास आ सकें। तो ढीलू कहता है सर इनको वो प्रॉब्लम नहीं है कि आप भिखारी के रैली में गए, उनको वो प्रॉब्लम है कि आप इनके नेता के रैली में नहीं गए। तो फुटानी और गोविंद अपने नेता के पास लेकर जाते हैं प्रचार प्रसार में, जो किशोरी भाई होते हैं। उनके रैली में लगभग बहुत सारे लोग आए होते हैं, तो वो भी जाते हैं उनके रैली। तो डॉक्टर प्रभात भी जाते हैं उसके रैली में और प्रचार प्रसार करते हैं ताकि पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। दोनों रैलियों में गांव के लोग देखते हैं तो प्रभात को कहते हैं कि ये तो साला बिना बेनी का लोटा है, एकदम दोगला है, ना इधर का है ना उधर का है। फिर चिकित्सालय का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भिखारी भाई आते हैं और कहते हैं कि मुझे एक सर्टिफिकेट बना कर दीजिए कि किशोरी ने मेरे आदमियों को अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बना दीजिए। लेकिन डॉक्टर प्रभात मना कर देता है। तभी थोड़ी देर के बाद किशोरी भाई आते हैं, वो भी सेम हियर वही चीज कहते हैं कि मुझे भी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बना कर दीजिए। अब डॉक्टर प्रभात को समझ नहीं आ रहा था, दोनों लोग धमकी दे रहे हैं बनाने के लिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसका क्या बनाऊं, और जबकि दोनों बनाने लायक नहीं है। अटेम्प्ट टू मर्डर ऐसी कोई बात ही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि फुटाने और गोविंद किशोरी भाई के पास जाते हैं, कहते हैं वो डॉक्टर प्रभात आपको बना के नहीं देंगे अटेम्प्ट टू मर्डर का मेडिकल सर्टिफिकेट, मुझे लग रहा है वो कहीं न कहीं भिखारी को दे दें। तो किशोरी भाई कहते हैं बोलो उसको क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए। तो गोविंद कहता है सर उनको पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, उनको तो सिर्फ मरीज चाहिए। तब किशोरी फटाक से डॉक्टर चेतक के पास जाता है, उसका मरीज गाड़ी में भर के लेकर आता है डॉक्टर प्रभात के पास, कहता है सर ये ले लीजिए मरीज, मरीज के लिए आप परेशान है ना, ये ले लीजिए मरीज, इलाज करिए और हमारा काम कर दीजिए। तभी थोड़ी देर के बाद भिखारी भी आता है, वो भी लेकर आता है, कहता है सर ये हमारे पास मरीज हैं, एकदम पूरा एक्टिव मरीज हैं, जो कहेंगे वो करेंगे, आप ले लीजिए और हमारा सर्टिफिकेट बनाकर दे दीजिए। तभी फुटानी और गोविंद को देखते हैं, कहते हैं अरे ये तो भिखारी को कैसे पता चला। तो देखते हैं कि ढीलू ने बताया होता है कि
आपको भी मरीज लेकर आना है। तो डॉक्टर प्रभात कहता है कि मैं किसी को मेडिकल सर्टिफिकेट बना के नहीं दूंगा, जिसको जो करना है वो कर। तभी किशोरी के आदमी ऊपर बंदूक चला देता है। तो डॉक्टर प्रभात कहता है कि जो आपको करना हो कर लो, मैं यहीं सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहता हूँ। अगर आपने मुझे कुछ किया तो गांव वालों के सामने आपने मुझे धमकी दी है, इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं। यह बात सुनकर दोनों नेता चले जाते हैं। तभी एक आदमी रहता है, कहता है कि सर ये सीएमओ ऑफिस से लेटर आया है। तो वो उसको लेटर दे देता है डॉक्टर प्रभात को। उस लेटर को देखकर डॉक्टर प्रभात की खोलने की हिम्मत नहीं होती। उधर नर्सिंग स्टाफ इंदु को देखते हैं, उसके घर पे एक संत आकर बैठा होता है। वो कहता है कि मैं आपके घर से यही भिक्षा लूंगा, तभी मैं संत बन पाऊंगा। फिर अगले सीन में डॉक्टर गार्गी को देखते हैं, जो शिविर जा रही होती है तो डॉक्टर प्रभात को अपने साथ लेकर जाती है। तभी वहीं पर सुधीर को देखते हैं, जो बस में बैठा होता है और थोड़ी देर के बाद भाड़ा मांगने लगता है। बस का कंडक्टर जब देखता है कहता है अरे साला ये तो मेरा नौकरी खाएगा। फिर उसको धक्का मार के उतार देते, कहते हैं पता नहीं कौन सा पागल घुस जाता है साला रोज का रोज। फिर वो एक खंडहर में खड़ा होता है। तभी वहीं से डॉक्टर प्रभात और डॉक्टर गार्गी जा रहे होते हैं। तब डॉक्टर प्रभात कहते हैं सुधीर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता है कि मेरा नाम सुधीर नहीं है, मैं यहाँ यात्री का इंतजार कर रहा हूँ, आप जाइए, यहाँ मुझे डिस्टर्ब मत करिए। और थोड़ी देर के बाद कहने लगता है कि मैं यहाँ बच्चों का इंतजार कर रहा हूँ, आप जाइए, यहाँ डिस्टर्ब मत करिए। यह देखकर डॉक्टर प्रभात समझ जाता है कि इसको मेंटल डिसऑर्डर की बीमारी है। अब डॉक्टर प्रभात सीधा इंदु देवी के पास आते हैं और कहते हैं सुधीर की मानसिक स्थिति सही नहीं है, आप उसके बारे में मुझे बताइए। तो कहता है मेरा बेटा एकदम सही है, उसे कुछ नहीं हुआ है, आपको कोई मरीज नहीं मिल रहा है तो मेरे बेटे को ही मरीज बना रही हैं। तो डॉक्टर प्रभात कहता है कि इंदु जी आप बात को समझिए, सुधीर बहुत प्रॉब्लम में चल रहा है। तो इंदु कहते हैं कि सर आप यहाँ से चले जाइए, मुझे डिस्टर्ब मत करिए, मेरा बेटा एकदम सही है। तब डॉक्टर प्रभात को गुस्सा आ जाता है, कहता है मैं अपने कॉलेज में टॉप किया था और मुझे गोल्ड मेडलिस्ट नवाजा गया था। मैं चाहता जापान यूके हर जगह जाकर अच्छे से अपनी नौकरी कर सकता था, लेकिन मैं गाँव में इलाज करने के लिए आया हूँ, लोगों की भलाई करने के लिए आया, बात को समझिए। लेकिन इंदु कुछ नहीं बोलती। तभी सुधीर आता है और उस संत के ऊपर आधा चक्का चलाने लगता है। तो उसकी माँ बहुत रोकती है, लेकिन वो नहीं रुक। फिर भागते भागते एक वो गड्ढे के पास चला जाता है। थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि जो संत है वो सुधीर का पापा है और उनकी भी मानसिक स्थिति लगभग सही नहीं है। वो भी पहले कंडक्टर थे और एक टीचर थे, तो इस हिसाब से सुधीर को भी ऐसा फीलिंग होने लगता है। सुबह होती है, इंदु देवी चिकित्सालय में आती हैं सुधीर को लेकर और प्रभात से हाथ जोड़ती कहती है सर मेरा बेटा सही हो जाएगा। तो डॉक्टर प्रभात कहते हैं कि इंदु जी आप रेडी होंगे, आपका बेटा एकदम सही हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर प्रभात सुधीर को शहर लेकर जाता है और फिर इधर इंदु देवी उस संत को भिक्षा देती हैं। वह संत यहाँ से चला जाता है। साइकेट्रिस्ट सुधीर का इलाज कर रहे होते हैं। तभी रिसेप्शन पर बैठी लड़की डॉक्टर प्रभात से पूछती है कि ये आपके घर का है? तो वो कहता है कि नहीं, ये मेरा पहला मरीज है। फिर सीन शिफ्ट होता है, चिकित्सालय का सीन दिखाया जाता है। चिकित्सालय में डॉक्टर प्रभात लिफाफे को खोलते हैं। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है, कहता है कि डॉक्टर प्रभात आप ही हैं, सुना है चिकित्सालय खुल गया है। यहीं पर यह सीरीज समाप्त हो जाती है। दोस्त आज का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।